हेलो। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ओ ठीक हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। कहाँ से हो भाई आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। जी। अच्छा, आप एक्स मुस्लिम हो? सब कहना है भैया। हैं? सब कहते हैं। नहीं, आप क्या कुलवाना चाहते हो? मैं तो अपना नाम लेवाना चाहता हूँ भाई, मेरा नाम एहसान है। अच्छा। हम्म। मैंने आपकी वीडियो देखी यार, तुम इतना गलत बता रहे हो इस्लाम के बारे में, बहुत गलत गलत बता रहे हो। क्या सुना? है? क्या सुना भाई? मैंने तमाम वीडियो देखी, नबी ने अपने एक लड़के की जुबान से करके ये करा वो करा। आप गलत दलील दे रहे हो, इसमें कोई साबित करके दिखाओगे क्या आप? क्या बताया तुमने, क्या बताया? आप आपकी और उसकी क्या नाम उसका, वो सलीम, हाँ। तो उसकी गलत गलत वीडियो देखी। आप बोले कि नबी ने किसी जुबान से चाट के ये करा, इतनी शादी करी, जन्नत के बारे में ये बताया, 72 हूर मिलेंगी। गलत हाँ। गलत तरीके से बताया तुमने। तो अब नो बताओ, हूरों के बारे में जानना है, नबी की बीवियों के बारे में जानना है, एक टॉपिक बताओ कोई। उस जब भी तो बात करूंगा मैं। आप तो उस पर बात नहीं होगी, 1600 अप्सरा है उसके बारे में बात नहीं होगी, भगवान के इनके बारे में बात नहीं होगी, किस मुसलमान के खिलाफ भी बात चलाओगे? क्योंकि आप लोग नहीं बताओ, डर की वजह से, कुछ हिंदू की डर की वजह से आप इस्लाम को छोड़ रहे हो, अरे फिर भैया, आप इस्लाम। यार हाँ सुन, भाई। ऐसा ऐसा कोई फायदा नहीं है ऐसे बात करने से भाई, तुम ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो। सिर्फ देखो मुझे मैं सुनो तो देखो मैं सिर्फ तुमसे सुनो। उल्टा सीधे नहीं बोला, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, अरे फायदे भाई, होगा। मैं ये नहीं कह रहा तुम बदतमीजी से कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कोई ऐसी बात बताओ जो हमने गलत कही हो और तुम्हें बुरी लगी हो इस्लाम के हिसाब से। तो मैं आपकी कितनी वीडियो अभी देखा है मैंने, वीडियो मैंने तुम्हारी। तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, कोई एक ऐसी बात बताओ भाई, हाँ कोई एक बता दो कि चल भाई तुमने ऐसा कहा, ये चीज कहाँ लिखी हुई है या कहाँ से साबित है, उसी जब भी तो बताओगे। ऐसे तुम क्या हो जाओ भाई, हिंदुओं के डरते हैं उससे डरते हैं, उससे छोड़ो उन बातों को। तो ये तुम साबित कर, अगर तुम एक्स मुस्लिम बनना चाहते हो तो सर पे से टोपी हटा दो, मुसलमान का नाम ही हटा दो अपना। अरे और दूसरा भाई, अरे भाई मेरे दोस्त, एक बात बताओ, हम तुम्हें बुरे क्यों लग रहे नो बता। है। हम तुम्हें बुरे क्यों लगे? अरे देखो, ये तो दुनिया में और भी धर्म है, बस सिर्फ इस्लामी एक ही धर्म है, सब लोग उसी के पीछे पड़े यार यार भाई, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ आपको हमारे बारे में कुछ बुरा लगा, हम बुरे लग रहे हैं, तो हम क्यों बुरे लग रहे हैं, कुछ तो देखा होगा हमारे बारे में। तुम वो उसके 72 उरों के बारे में बता रही है, गलत है, इतने आदमी उसके साथ करेगा वो करेगा। तो आपको पता नहीं है 72 हूर मिलेंगे जन्नत में? तो आपको भी पता है कौन सी 16 से अप्सराएं हाँ। मिलेंगी इनको। अप्सराए का क्या मतलब है? हूरों का जिक्र है वहाँ, तो अप्सरा का क्या मतलब है वहाँ? मतलब आप चाह रहे हो कि पॉपुलेशन मेरी ज्यादा बढ़ा है कि मैं मुसलमानों के खिलाफ बोलूं? अरे आप भैया, लोग ये देखो, दोस्त, मैं मेरे एक दो, बात 100% सच बताता हूँ। क्योंकि कोई खान अब्बासी या तेली कोई भी कास्ट होगा, हलेंगू सब मुसलमान ही है। ये लोग ही, इनका ईमान ज्यादातर कच्चा ही रहता है, क्योंकि अरे एक बेल्ट में इधर लग जाते हैं। ये वो भाई, निशानी तुम्हारी। भाई सुनो दोस्त, हाँ। ईमान कच्चा या पक्का कब होता है पता तुम्हें? तो आपके बाप दादा, हमारे बाप दादा सब मुसलमान, हम मुसलमान से पैदा और हम बड़े होके के बने कि हम जानकार बन के इस्लाम के खिलाफ भी बोलोगे? तुमने भी किस्से तमाम सुनोगे, फिरौन आया, नमरूद आया, कारून आया, सिद्धार्थ आया, सब आए, सब एक से एक बड़े चले गए। ये तो वक्त ही सरकार है, सरकार की अरे तरफ मत भैया, देखो। यार सुनो हाँ। मेरी बात, बात नमरूद या उसकी नहीं है या फिरौन की नहीं है, बात है मौत तो आनी है, हाँ। सबको आनी है, वो तो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो। अब एक बात बताओ मुझे, अल्लाह ने हर चीज का जिक्र किया है, सब जितने भी अच्छी चीजें बताई है, मतलब नेमतें बताई हैं, वो सब मुसलमानों के लिए है हाँ। सच बात। वो हाँ। सब मुसलमानों के लिए है, ना कि और धर्म के लोगों के लिए, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो वो उसके धर्म के लोग उसके ना ना हिसाब से ना, होता है, जो हमारे धर्म के लोग हमारे अल्लाह ने हमारे तो रही है कि तो दुनिया एक। इसका मतलब उनके धर्म के भगवान भी हैं। उनके भगवान कहाँ है? वो 33 करोड़ देवी देवता ओए होए, उन्होंने। मैं ये कह अरे रहा हूँ, अभी आपने कहा भाई वे अपने हिसाब से जाओगे जहाँ जाना, और इसका मतलब उनके जो हाँ, देखो भगवान है वे देखो उन्हें मैं भेजेंगे। बता रहा हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, ये एक दुनिया के इम्तिहान है। जो बच्चा पढ़ता है वही अच्छा रिजल्ट लाता है, वही पास होता है। ये सब लोग धर्म के मानने वाले हैं। जो अच्छा व्यक्ति रहेगा, जो इस्लाम पे फॉलो करेगा, सही तरीके से चलेगा, तुम जानते हो अच्छा इस्लाम अच्छा अच्छा। कितना अच्छा चलो, धर्म है। चलो ठीक है, एक बात बताओ मुझे, मान लो जो काम तुम कर रहे हो अच्छे अच्छे इस्लाम के हिसाब से है, और वही, अरे मैं सुनो, देखो, मैं अपने इस्लाम के लिए अच्छा सा काम नहीं कर रहा, मैं किसी को धर्म को बुरा टारगेट नहीं कर रहा। हाँ। हाँ, मैं अरे दूसरे को भैया, बुरा नहीं बोला। क्योंकि सुनो 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 दोस्त, अगर तुम बोलो जाओगे फिर मेरी मेरी क्या सुनोगे? हाँ एक बात बोलो। बताओ, अगर मुसलमान सारे अच्छे काम कर रहा है इस्लाम के हिसाब से,
और मैं वही सुनो तो सही यार। देखो मेरी बात सुनो, मैं सारे मुसलमान की नहीं गिरा। जो अच्छा काम करेगा वो हम्म। अपने लिए करेगा, जो बुरा करेगा इसका जिम्मेदार इस्लाम नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम तो 100% सही है। अरे तो भाई मैं कद कह रहा हूँ इस्लाम होगा, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अल्लाह ने सब सारी चीजें तमाम मुसलमानों के लिए रखी हैं, अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है। और वही काम तो तुम कर रहे हो और वही काम एक गैर धर्म वाला कर रहा है, तो फिर उसका बदला कहाँ से मिलेगा उसे? अगर देखो कुरान, जिसमें कुरान में अगर उनकी किताब का जिक्र हमारे कुरान में हो तो तुम साबित करो, और मुसलमान की किताब का भाई जिक्र तो हर किताब में है भाई नहीं है। मेरे भाई सुन, तुमने ये कहा भाई वे अपने अपनी करनी भुगतेंगे और मुसलमान हाँ अपनी करनी भुगतेगा, ठीक है नहीं? हाँ तो इस अब तुम्हारा मानना तो ये है कि इस दुनिया में सब कुछ और कोई है ही नहीं, बस अल्लाह ही अल्लाह हम है नहीं? सबसे सुपर पावर में अल्लाह क्यों हाँ मानते हाँ हैं। हाँ, यही है, यही ईमान होता है मुसलमानों का कि भाई और कोई कोई भगवान नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, और ठीक है। तुम्हारा तुम्हारा क्या मानो, तुम बताना। अरे सुन तो लो भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अल्लाह नहीं है। हाँ, हाँ, बाकी तुम कह रहे हो भाई उनके धर्म के हिसाब से भी अपने उसमें जाओगे, कल तो भी तुम इसका कह रहे हो कि मतलब मेरे उनके पापा धर्म के भगवान भी कल हैं। भी तुम लोग बोल रहे हो कि मेरे पापा मुसलमान नहीं है, मैं तो और किसी ने बनाया। भाई इन्हों बताओ, तुम साबित करो हिंदुस्तान में रहने वाले जितने मुसलमान थे वो सब पैदाइशी मुसलमान है, पहले से ही मुसलमान हुए, है पहले से ही वो मुसलमान रहे थे। बाहर से आए से कैसे आए, भारत में मुसलमान नहीं तो बाहर से आए से। ठीक है, मैं सब मुसलमान है, हर व्यक्ति पैदा होने वाला मुसलमान है। हीरे से सच मानना कि लिंग कटवाने से हिंदू मुस्लिम नहीं बनता है, वो तो कैंसर के चांस कम रहते हैं उससे अरे कटवाने लिंग से। से नहीं कह रहा भाई, मैं लिंग से नहीं कह रहा, मैं लिंग से नहीं कह रहा हूँ। एक बार बताओ, जो क्योंकि हिंदुस्तान तुम, में, सुनो, अरे अरे हिंदू शब्द है क्या, पहले ये मेरे को बता, हिंदू शब्द क्या लिख रहा है। मुझे क्या मतलब उससे? हाँ तो फिर सब हम तो मुसलमान है, हमारे बाप दादा सब नस्ल मुसलमान ही चली आ रही है। यार तुम एक जगह बात नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ कभी करो। सुनो, कभी तो तुम हूरो पे आ जाओ, कभी उस पे आ जाओ, कभी उस पे आ जाओ, एक अरे टॉपिक पे आपने बात जिस करो। तरीके से ऐसे वीडियो डाले नहीं है, उस तरीके से ही मैं कर रहा हूँ बात। यार कैसे डाली मैंने, तो बता कौन सी डाली थी? और हूरों के बारे में, अच्छा तुम बताओ, क्या तुम हिंदू मानते हो मुसलमानों को किसे? ये भारत में। मुसलमानों को मैं कुछ भी नहीं मानता। हाँ तो ऐसे हम तुमको जीरो बट्टा सन्नाटा मानते हैं हम। तो मान लो जाओ। क्योंकि तुम अब कैसे बनाओ वीडियो, और भी दुनिया के तमाम धर्म है उनके ऊपर बनाओ, ये इस्लाम के ऊपर, इनके ऊपर तुम्हें बनाने से क्या हो रहा है, कितना तनख्वाह मिल रहा है, बारकोड डालने से अच्छा पैसा अच्छा मिल रहा है। अच्छा, ये बताओ, अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी सारी बात बढ़िया मान रहा हूँ मैं। मुझे ये बताओ, अब हम क्या करें अगर हमारे दिमाग में सवाल आ रहे हैं इस्लाम के हिसाब से? हम क्या करें, हम कहाँ जाके अपनी बातों को पूछे, बताओ। अगर तुम्हें इस्लाम के अंदर सवाल आ रहा है तो दूसरा धर्म पर वितरण कर लो। इस्लाम को छोड़ो, तुम्हें बेकार लग रहा है तो उसके खिलाफ क्यों बोल रहे अरे हो, और सुन भी तो ले धर्म है। भाई, सुन तो ले, बेकार अगर हमें लग रहा है तो उसका जवाब कौन देगा, हमें ये सही है। तुम इतने आलिम मुफ्ती हो गए, तुम पे पढ़ा नहीं आया उसमें भाई तुम्हें मैंने बेकार लग रहा मैं है सबसे तुम। मिल चुका, मैं सबसे मिल चुका, कोई जवाब नहीं देता। अच्छा तुम कल के अभी आए हो, कल के तुम्हें कोई जवाब नहीं था, दुनिया में इतना आलिम मुफ्ती है, दिल्ली हम्म। मरकज जाओ उनसे मिलो। यार हद है, एक बता, कुरान से बड़ा आलिम है दुनिया में? तो भाई मेरे, जब तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुमने गलत उसके कुरान के बारे में गलत गलत शब्द अपने मन से ही जोड़ लिए, ये वहां लिख रहा है, ये वहां लिख रहा है, कहीं ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा तो मेरे पास नहीं है, चलो मैं दे रहा हूँ तुम्हें, और तुम जाकर चेक कर लियो, करोगे चेक? हाँ हाँ चेक करूंगा। चलो चलो, कुरान की सूरह अल अहजाब खोलो तुम, ठीक है, और उसे हाँ पूरी को पढ़ लियो, पूरी को। मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ तुम्हें, सूरह अल अहजाब की आयत नंबर 50 पढ़ियो तुम, ठीक है। अच्छा। और कुरान पे तो कोई शक नहीं कर सकता, ना कोई उसमें कोई बदल कर सकता कुछ भी, ये ईमान है, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ, कुरान की सूरह अल अहजाब की आयत नंबर 50 पढ़ोगे तुम, उसमें अल्लाह के नबी के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो समझ से बाहर है। और जब हम आलिमों से पूछेंगे तो इन्होंने कहा इन चक्रों में मत पड़ो। अच्छा क्या तुम्हारा हक, मतलब क्या देखो, तुम्हारा हक, सुनो, क्या तुम्हारा हक नहीं बनता भाई? हम जो इसकी बात कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये जानने का अधिकार नहीं है? तुम इतने बड़े जानकार साइंटिस्ट वगैरह नहीं हो, तुमसे ज्यादा रिसर्च सर्च करने वाले अंग्रेज है, विदेशी है, जो मैं इतने माइंडेड लोग हैं, वो हम्म। तक इस्लाम कबूल कर रहे हो, तुम तो 1% भी नहीं हो। यार फिर वो बात, चलो वे हाँ मान ली हमने, कबूल हाँ। कर रहे, वे कबूल कर रहे, फिर छोड़ भी तो रहे हैं, क्यों छोड़ रहे फिर और लोग? ये भारत में छोड़े हैं, डर के मारे, डर के भारत मारे भारत में नहीं है बाकी भाई। बाकी सुनो सुनो सुनो, डर के मारे भारत छोड़े हैं। भारत में नहीं है, आप गूगल पे सर्च करोगे कि दुनिया में हर देश में कितने परसेंट एक्स मुस्लिम हैं, तुम्हें पता चल जाएगा कितने लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं रोज।
सब ये भारत के अंदर ही मुझे मालूम है कि अंधभक्तों का डर भारत में ऐसे बैठ गया ऐसा है भैया, बहुत। सुनो, हाँ भैया। तुम्हारी मिसाल इस तरह की है, जब तीसरी क्लास में हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें एक किस्सा लिखा हुआ था। एक अंडा देवे एक चिड़िया, और उस अंडे में जो इंसान वो रहता है, परिंदा, उसे ये लगता है कि यही है सबसे बड़ा संसार। और जब बाहर निकला है घोंसले में आवा, जब देखा कि हाँ यू और बड़ा संसार है, जब उस आसमान में उड़ने लगे, उसे लगा कि हाँ अच्छा बहुत बड़ा है ये संसार। अच्छा आपने तो पढ़ाई करी तुम सिर्फ भारत में रहते हो, तो तुम्हें लगता है कि यही है सब कुछ, और कहीं कुछ है ही नहीं। हाँ तुम सऊदी अरब दुबई में ये मुसलमान कंट्री में जाके बोल दो ऐसे ऐसे अल्लाह के नबी के सुनो बारे में सुनो तो सुनो मालूम सुनो पड़ जाएगी। सुनो सुनो, सऊदी अरब की सुन लो। सऊदी अरब में अगर मान लो इस्लाम हुकूमत है, ठीक है, तो फिर वहां पे फिर भाई दारू के ठेके क्यों खुल रहे हैं? वहां लोग, वहां सिनेमा हॉल क्यों खुल रहे हैं? वहां वो सब सुनो वहां। वो सब बता दे कयामत की निशानी ऐसे ही पूरे होंगे अरे लोग रहने कहें दो इस्लाम पे चलना इतना मुश्किल है बहुत तो वही लोग वही बात चल रही है ना जो हाँ, खाने दज्जाल के फितने में होंगे तो तुम जैसे ही लोग होंगे जो तो ईमान से अच्छा नहीं अच्छा फिरेंगे। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, जब हाँ। एक एक किस्सा ये भी है कि जब काना दज्जाल आएगा, वो हम्म। पूरी दुनिया में आतंक मचाएगा, हाँ। लेकिन वो सऊदी अरब में यानी मक्का मदीना में नहीं घुस पाएगा। यही है हम्म। ना? तो फिर हाँ मक्का मदीना में आज के टाइम में शैतानियत क्यों घुस रही है? वो सब कयामत की निशानी हो रही है अरे ना वो भैया, ऐसे कयामत की निशानी नहीं है, ऐसे कयामत की निशानी वो है जो बताई गई है कि जब काना दज्जाल आएगा, वो पूरी दुनिया में आतंक तो, मचाएगा, लेकिन मक्का तो मदीना उसकी में नहीं घुस पाएगा। तो उसकी ग्रोथ चालू हो रही है ना ऐसे तुम लोग चालू हो गया सलीम चालू हो गया अच्छा अच्छा, समीर है तुम चालू हो सुनो गया सुनो, उसकी ग्रोथ के थे तुम। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया भाई। तुम सोच रहे हो ऐसा, लेकिन भाई तुम अगर हमारी वीडियो देखोगे, हम जो रेफरेंस उसमें दे रहे हैं, कम से कम अकल अकल से काम लेकर तो देख तो लो, हम लिखा हुआ क्या है उसमें। देखो भाई मैं तमाम वीडियो देख रहा हूँ मेरा इतनी लोगों से बेस भाई है जो उल्टा सीधा कमेंट करे ना हिंदू लोग नबी के बारे में इनके बारे में। हम्म। मैंने इनको ऐसा कर रहा धो रहा हूँ इनको कम से कम तो एक से नहीं मैं करूँ 60-70 से चल रही मेरी बेस भाई। सुनो, तो अब अच्छा मैं बच्चे अच्छा, मैं आप इनमें आपसे, चैलेंज डालो आप मेरे साथ आओ लाइव आओ लाइव नहीं आता मैं उस पर मैसेंजर पे आओ। चलो मैं मैं अब इसलिए नहीं, हाँ मैसेंजर पे क्या, आप कॉल पे तो बात कर रहे हैं। मैं एक बात बताऊं, मुझे तुम हाफिज हो, कारी हो, क्या हो, ये बताओ। मैं हाफिज मुफ्ती कुछ नहीं हूँ मैं। कुछ नहीं हो तुम, ठीक है। और जब तुम्हें कुछ नहीं पता, तो तुम क्यों बहस करोगे इस चीज पे? ना तुम मानोगे इस चीज को, समझे? अगर अरे आपके तो आसपास कोई बताओ हाफिज, सुनो, अगर आपके पास कोई हाफिज कारी हो ना, तो उससे हाँ मेरी बात करवाओ तुम, वो समझेगा तुमसे बेहतर। मैं भी बेहतर सब चीज सुनो, जानता नहीं हूँ। नहीं नहीं, वो तुम तो सिर्फ ये तुम्हारा ईमान है जो मस्जिदों में मुल्ला मौलवियों ने बैठ के बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे ऐसे, तुमने सुबहान अल्लाह कर लिया। लेकिन जो मुफ्ती कारी होगा ना, वही मेरी बातों को समझेगा, वही देखेगा, कहेगा जी हाँ दिखाओ, मैं देखता हूँ, वो ये कहेगा। तो अपने हाथ की लकीरें भी मिटा दो तुम एक मुसलमान से पैदा हो ये भी मिटा दो। यार मुल्ला फिर वही काली बात जो भाई। मुल्ला कालियों के नाम पे तुम्हारा नाम रखा गया सलीना अरे मुसलमान भाई, तो उसको भी मिटा दो। भाई बात मिटाने या रखने की नहीं है। तो तुम क्यों फिर मुसलमानों को मुसलमान इतने बुरे मैं हैं कब सब कह चीज रहा इतना हूँ, बुरा। सुनो, मैंने कब कहा भाई मैं मुसलमान नहीं हूँ? मैं तो मानता हूँ अपने आप को मुसलमान। ये कैसे मुसलमान है यार। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात जिस सुनो। धर्म पर है उस धर्म की बुराई कर रहा है ये अरे मुसलमान है। बुराई नहीं कर रहा भाई, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना, और उसे कोई मुझे बता नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगा फिर, ये बता। क्या करूं। नहीं, अगर मुझे कोई चीज समझ में अगर नहीं आ तुम्हें रही। तुम्हारी बात का हल नहीं मिला तो मैं कह रहा हूं ना वहां पे जाकर देखो दिल्ली में कर मालूम पड़ेगा डॉक्टर जाके नाक से मिलो। डॉक्टर जाए कि ना आए, कि अपनी जान बचाता फिर रहा इस टाइम। हाँ हाँ वो माल इतना लोग उसके हाँ हाँ। इस्लाम कबूल कर लिए ना तो तुम पे नहीं नहीं केस नहीं नहीं, लगाओगे ना। वे जो तो कबूल, सुनो, वे हाँ जो कबूल कर चुके, वे वापस उल्टे हो चुके, और जाके नायक खुद हाँ बचता फिर रहा इस टाइम। कोई वापस नहीं हुआ। बस जो क्योंकि वो तुम्हें, वापस सुनो, हो रहे तुम हैं क्योंकि सिर्फ तुम्हें इतना ही है कि गाँव के नाले के धोरे ठेली लगा ली केले की, और बस उसमें 10 20 10 10 केले बेच लिए, उससे पैसे कमा लिए और अपने घर को चले गए, बालकों में रह लिए। तुम्हें सिर्फ इतना ही पता, बाकी तुम्हें इतना तुम्हें नहीं भी पता। इतना तुम्हें इस्लाम, गुफात सुनो, और आश्रम तुम्हें से ज्ञान मिलता है तुम्हें तुम्हें भी खुद इतना नहीं मालूम है। तुम्हें खुद नहीं पता कि इस्लाम है क्या, और इस्लाम सिखाता क्या है, सिर्फ तुम्हें तुम्हें इतनी इतना नॉलेज पता। है कि हाँ। आसाराम की गुफा से राम रहीम की गुफा से ज्ञान मिला हुआ है तुम्हें ये अरे सब यार, इस्लाम मैं के कह रहा खिलाफ। हूँ, मुझे उनसे क्या मतलब है, मैं तो इस्लाम में पैदा हुआ हूँ, मुझे इस्लाम पे बात करनी है भाई। तुम मुझे कितनी गाली दे लो, मुझे कोई मतलब नहीं। जब मैं क्यों गाली दूं। मुझे और धर्म का ज्ञान नहीं है, तो मैं क्यों बात करूँ उस पर? अरे मैं क्यों गाली दूं गाली की जब रिप्लाई सामने चालू होती है तो गाली की मैं बाट भी लगा देता हूँ नहीं मतलब तो मैं मैं, अपने पास से सुनो, मैंने ये कहा कि आप तुम मुझे कितने बुरा कह लो दूसरे धर्म के हिसाब से, बाकी जब मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं क्यों बोलूँ उसके बारे में? मुझे अपने का पता, तो मैं अपने की तो बात करूंगा। अरे वो यार है तुम ही लोग वहां को बोल रहे हो मेरे को सपोर्ट करो। उस पर देखा वीडियो में मेरे को हाँ सपोर्ट हाँ करो क्या हाँ डर हाँ, डर लग रहा है। मैं कहता हूँ,
डर लग रहा है कि सपोर्ट करो मेरे को, अरे कोई मैं फांसी कहता हूँ देगा भाई, मैं सपोर्ट करो। सुनो, मैं तो भारत में कानून सब चीज है, संविधान जैसे है। सुनो, जैसे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन है, ठीक है। हाँ ऐसे ही मैं कहता हूँ कि भाई तमाम भाई मुझे सपोर्ट करो, तो उसमें हिंदू भी आगे मुसलमान भी आगे, जो करे कर लेगा। तो नबी का उनका किरदार अलग है, तुम्हारा किरदार अलग है, तुम्हें सपोर्ट कर, तुम्हारा बोलने का तो तरीका माला नहीं, कुछ तरीका तुम्हारा ढंग का आप है। आप सपोर्ट करोगे मुझे, हैं? सपोर्ट करो? अच्छा, आप सपोर्ट करोगे मुझे? मैं इस्लाम के खिलाफ सपोर्ट करूं तुम्हें? नहीं, अगर वे मुझे मान के चलो 10 20 50 रुपए दे रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ बोल रहा हूँ, वे खुश हो रहे। अब तुम अगर मुझे सपोर्ट करो पैसे से और तुम्हें ये लगा कि मैं वापिस हो जाऊं, तो तुम्हें तुम्हारा हक नहीं बनता सपोर्ट करने का? वो तो मैं डालूं या डालूं, ये मेरी इच्छा है। जरूरी है हाँ, तो फिर आप उस पर सवाल पैसे क्यों, पे, इसका उस मतलब आप पैसे उस के लिए पर कर रहे हो, भाई सपोर्ट करो भाई मुझे। फिर उस पर सवाल क्यों उठा रहे हो तुम, के जब तुम सपोर्ट नहीं करना चाहते हो तो उस पर बात क्यों कर रहे हो? हाँ मैं कर इतना हो पाएगा सपोर्ट। हेलो। गाने सुन रहे हो, गाने? मैं नहीं सुनना, ये आती है वो सुनना है जी, बार बार ईट मार के भगा रहा अच्छा। हूँ मेरे पास। नहीं मानना तू है वो, हाँ, ये शिकल तो देगी दिया हम गुड्डू यार। बच्चे बच्चे सुन रहे क्या तुम्हारे? अरे मेरे बच्चे का अभी शादी, अभी तो शादी हुई है। तो ये कौन है पीछे? पीछे एक बाड़ा वो खाली, उसमें वाईफाई चला लगा हुआ है ना, तो सब लोग उसी को चला रहे हैं। अच्छा, क्या बज रहा है उसमें? वो गाने सुन रहा है वो। गाने सुन रहे हो, अच्छा चलो ठीक है। तो उसे मना करो भाई, ये खिलाफ है, गलत चीज है, ये मत सुना करो। अरे तुम्हारा फोन लगाने से पहले ही वो उसमें उसके घुटनों में अकल है, मैं उसे भगाया हुआ यहाँ से भांजा है वो, हाँ भगा हाँ। रहा हूँ आगरे का। अच्छा अच्छा, मैं आपसे एक सवाल अरे पूछता तुम हूँ छोटा बिल्कुल सा। अकल लाया ना अपनी को यार, बिल्कुल पैदल है दिमाग से। हेलो। असरा असरा ऐसी मैच चल रही है अब। हेलो। हेलो। तो मैं कुछ मालूम है तुम्हें? हाँ मैं ये कह रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे? पूछो पूछो। अच्छा, हिंदुस्तान में रहते हो आप? इंडिया इंडिया हाँ। हिंदुस्तान कभी संविधान में नहीं लिखा। मेरा सुन तो लो भाई, चलो इंडिया मान लो, भारत मान लो, भारत तो लिखा हुआ हाँ है ना? तो हाँ। भारत में रहते हो तुम, तो तुम्हारी नजर में कुरान ऊपर है या संविधान ऊपर है? मतलब तुम्हारी पहले कौन सी आंख आती है? हाँ? तुम एक आंख से देखते हो कि दोनों से देखते हो आदमी को? दो आंख बनी हुई है इसलिए देखते हैं दोनों से। दोनों से देखते हो तो फिर मैं दोनों को एक समान देखता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो एक आंख फूट जावे फिर कैसा करोगे? पहले 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 देश आया था, धर्म आया था? कौन सा? पहले तुम बताओ। पहले देश था। पहले धर्म था, कोई देश नहीं था। क्योंकि पहले दुनिया बनी थी, धर्म बाद में आए। दुनिया दुनिया बनी, कोई नाम तो थोड़ी मालूम था। क्योंकि अच्छा, आदम तो आदम फिर सल्लल्लाहु उस अलैहि टाइम पे तो वसल्लम, उस टाइम पे तो बाद में सब अरे हुआ भाई, ना। जब दुनिया आई तो पहले पहले इंसान भी धर्म तो आया ना था। है? पहले इंसान भी तो हैं? ना है? तो आदम आए नहीं आए, बाद में ये सब आदम की नस्ल है। कोई हैं? एडम मानता है, कोई मनु मानता है, मानता नहीं मानता? अरे मान नो जाओ, वे उनसे मानने से क्या हो रहा, साबित तो ना हो रहे वे। और आदम अलैहिस्सलाम साबित नहीं हो रहे? ना। अच्छा रिसर्च मारा तुमने? इतिहास में साबित करो। इतिहास तो भारत का इतिहास ऐसा है कि मुसलमानों की सारी आजादी के नाम मिटा दिए, इतना इतिहास है अरे भारत भाई, में। भारत आदम सलाम के सामने भारत क्या है, एक बात बताओ। अरे अगर सब मान लो लोग एक ही इस्लाम के हिसाब से मान अरे ली एक जावे, ही साइड। तो आदम मेरी बात सलाम सुनो तो भाई। पूरी दुनिया के हिसाब से है ना? अरे भाई मेरी बात सुनो, यहाँ पे सब साइड नहीं है, तो सब साइड बंद कर देते हैं। बाहर तुम रिसर्च मारोगे ना, अंग्रेजों ने सर्च मारा अच्छा, कि तो फिर एक आदम ही बात दुनिया बताओ के सबसे पहले यार, एक आदम सुनो, है। आदम सलाम तो श्रीलंका में उतरे, ठीक है? फिर वो श्रीलंका बाद भारत में में बना कैसे था, आ गए? पहले इंडिया। अच्छा आप पहले से इससे बंटवारा हो गया था। किसका? श्रीलंका का इंडिया से, इंडिया का हिस्सा नहीं है वो अरे श्रीलंका। भैया, मुझे पता है, मुझे सारा पता। अब तुम कह रहे हो भाई अल्लाह के रसूल, हाँ, आदम सलाम जो आए वे, मुझे ये कह रहा हूँ पहले के इतिहास से तुम साबित कर दो आदम सलाम दुनिया में आए। अब तुम भी तो साबित कर रहे हो कि श्रीलंका में था। हाँ तुमने तो अभी अपने मुंह से अरे नहीं बोला भैया, अभी। वो बात ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान ली, मैं उसमें गलत नहीं कह रहा कुछ भी, ठीक है। हाँ पर मैं ये कह रहा हूँ, कभी तुम आदम सलाम पे आ रहे हो, कभी हूरो पे आ रहे हो, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, सीधी सी एक छोटी सी बात है यार, मान लो मेरे घर में दाल बन रही और हम्म। मैं ये कह रहा हूँ इसमें नमक कम है या मिर्च कम है, तो कुछ तो उसका जवाब दोगे ना, दोगे तुम मुझे कि भाई इसमें नमक कम है तो नमक डाल, ऐसी कहोगे ना?
ये खाना पीना किसी को नसीब है, किसी को नहीं है। मैं जो मिलता है वो खा लेता हूँ। अरे भाई मैंने सिर्फ इतना पूछा, दाल तो सबके बन जा, गरीब से गरीब के भी दाल बन जा। मैं ये पूछ तो रहा हूँ किसी नमक के घर कम, चूल्हा अगर भी नहीं जलता। अगर उसमें नमक कम है तो आप मुझे ये कहोगे जो लो जी नमक डाल लो, ये कहोगे ना? हैं? खाने पीने की मैं बुराई नहीं करता। आप अरे घुमा बुराई ना फिरा के करवा रहा हूँ थोड़ा सा। भाई, मैं बुराई ना करवा रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। अगर मान लो नमक कम है तो ये तो कहोगे हाँ जी नमक डाल लो। किसी के पास खाना है, किसी के पास गोबर है, किसी के पास पेशाब पीने के लिए है, उसमें क्या हद है करेगा भाई, वो? ये तो तुम्हारे पास भी है भाई। है? ये तो तुम्हारे पास भी है, पेशाब तो मुसलमान भी पीते हैं। कौन कह रहा है? तुमने पिया है? हाँ हमने, मैं क्यों पीऊंगा? कि तुम भी तो मुसलमान हो। भाई मैं साबित कर रहा हूँ, इस्लाम में पेशाब पी सकते हैं ऊँट का। मैं साबित कर रहा हूँ ना, तुमने पिया है, फिर तुम भी तो मुसलमान हो। तो मैं कद कह रहा हूँ, मैं तो बाहर निकल चुका ना, अब इस चीज से, इस गलतफहमी से बाहर निकल चुका मैं तो। पहले जब पहले कितनी सुनो, बार पिया था? पहले 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 कितनी बार पिया था? पहले तुमने पिया तो मैंने भी पिया भाई, लेकिन अब नहीं नहीं, पीना चाहता मैं। आप मेरे से बड़े हो ना, आप दुनिया में आए सुनो, हो, आपको कुरान आपको पहले ही मालूम है ना, कुरान पहले कितना में पिया है। कुरान में हदीस में खुद अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि आप ऊँट का दूध पियो, दूध मिला के, तो आपकी बीमारी दूर होंगी। अच्छा, हाँ जी। फिर तुमने कितनी बार पिया जब आज फॉलो अरे किया? यार फिर वही बात, मैंने तो जब पिया पिया, अब नहीं पीना चाहता मैं। अच्छा, पी लिया आपने। अब मैं बुरा मान रहा हूँ उस चीज को। अच्छा, फिर हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो यार, फिर उसमें गाय का गोबर पेशाब अरे पीना मैं, पड़ेगा उसमें फिर वही बात आ गई यार, मैं क्यों हो जाऊं उसमें, जब मुझे, मैंने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं अभी। अच्छा, हम्म। पढ़ना भी मत। तो फिर वही बात यार, वो मेरी मर्जी नहीं, है, मैं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ क्योंकि इतनी आपको दिख मुझे। रहा है भारत में मुझे तो मुसलमानों की आबादी कम है, तो मुझे इस्लाम को तो उंगली उठाना अच्छा लग रहा है ना, तो हर कोई अरे उठाया। और अरे भाई, हम लोगों को हिंदू सपोर्ट करेगा। भाई आप हिंदुओं के दोस्त खिलाफ सुन, बोलोगे नहीं तो गांड तोड़ दी जाएगी। सुन जा, सपोर्ट की सुन ले बात, मैं चेहरे के साथ बैठा हूँ, मेरा बाल पाड़ ले आके तू, आजा कौन? तू। तू मेरा बाल फाड़ ले, मैं तो उसे हाँ, ये कह रहा हूँ, मैं अगर ये हिंदू कह के रहा हूँ खिलाफ सुन, बोल। अगर हाँ, मान ले मुझे पैसा ही कमाना होता मैं चेहरा खोल के बैठता के जाहिल, तो ये बता। जाहिल इंसान वो एक्स मुस्लिम वो तो कमा रहे हैं ना, कौन? आप ही अरे इनके जाल में खुद फंस रहे हो। वे छुप रहे, छुपन दे उन्हें, मैं चेहरा खोल के बैठा हूँ, मैं दुकान बात पूरी बता रहा हूँ, पूरी आप ही। पूरी दुकान खोल के बैठा हूँ, आ जाओ, जिसके जिसमें बाप के जिसके बेटे में दम हो, आ जाओ, बाल पाड़ लो मेरा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, ये लोग ही फंसा रहे, धीरे धीरे आपके कौन अंदर कौन शहर कौन? यही लोग ही देख घुसड़ भाई लेंगे। मेरी बात सुन, तुझे मेरी बात समझ नहीं, समझ ले ना तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही बोलता रहूंगा, बोल अब। काय की कैसे बोलो, आप जो शब्द भाषा का प्रयोग करोगे। मैं अब शब्द क्या बोला मैंने, तुम्हें बोला कुछ? नहीं, फिर बोल रहे हो ना, मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगा। नहीं, मैं ऐसे ही बात करता रहूंगा जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते। अच्छा, हाँ, अब तुम्हारे हाथ में हो कोई ऐसा आदमी जो बात करके मुझे मेरी बातों के जवाब दे दे प्यार से, तुम्हारी तरह हवाई तीर ना मारे, तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मैं भी मुफ्ती साहब का नंबर ऐसा ना, वो अभी ना से चले गए ना, हाँ हाँ तो उनका नंबर मैं किसी से तलाश करके हाँ तो हाँ तुम्हें हाँ। कॉल पे लेकर तब बात कराऊंगा। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल, बहुत अच्छी रहेगी ये बात, मुझे बहुत बढ़िया लगी तुम्हारी, कि हाँ वाकई में तुम कह रहे हो कि मुफ्ती साहब आएंगे और बात सुनेंगे मेरी, और फिर बात का जवाब देंगे। इसमें ना हम्म। कोई इधर उधर की बातें होंगी, सवाल टू सवाल बात होगी। गाजियाबाद, गाजियाबाद किधर रहते तुम वहाँ पे? मैंने तो वो देखा है, क्या नाम उसका, रिजब रिजब हैं? रिजब पड़ता है गाजियाबाद स्टेशन है क्या अरे वो सुनो, पुलिस स्टेशन? वो कहीं भी पढ़ता हो उसे छोड़ो, बात ये है कि तुम उन्हें लाओगे, अच्छी बात रहेगी, सवाल टू सवाल बात करेंगे। ठीक है दोस्त, हाँ। बहुत बढ़िया रहेगा एक हिसाब, ये सही रहेगा। हाँ भाई, और उसको भी लेकर आएंगे, क्या नाम उसका, सलीम। अरे सुनो, सलीम वलीम का भी नंबर दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले मुझसे बात कर लेंगे, बेहतर अरे बेहतर है। उसने मेरे को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया, फोन भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अच्छा, ब्लॉक ब्लॉक कर दे, क्यों? उसने बात ही नहीं करी, मैंने कहा आप ज्यादा बड़े इस्लाम के जानकार हो, नहीं कुछ नहीं, ये वो। सुने, उन्होंने तो बात इसलिए नहीं करी होगी, जैसे अभी आप मुझसे कर रहे थे, किसी जब बात का जवाब नहीं दे पा रहे थे, मान नहीं रहे किसी बात को, तो हो सकता है उन्होंने इस वजह से ब्लॉक कर दिया हो। कोई उनसे बात ज्यादातर बात ही नहीं हुई, एक आध मिनट भी मुश्किल चलो, से बात हुई, तुरंत कोई ही बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्त, मैं तुमसे बात करूंगा, कभी भी बात कर लेना। और तुम नंबर देना देना उनका, है मुफ्ती साहब का, हर बात करिए। हाँ हाँ, मैं मुफ्ती साहब का ठीक नंबर है। अभी तलाश कर, किसी से लेकर तलाश कर रहा हूँ। हाँ ठीक है भाई, ओके। ओके ओके।